नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप मन से भगवान को पुकारते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई सच में भगवान से संवाद कर सकता है या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति हमें सुनती है और उत्तर भी देती है? यदि आपके मन में यह सवाल कभी आए हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि आज हम परमहंस योगानंद की रहस्यमय पुस्तक टॉकिंग विद गॉड को विस्तार से समझेंगे और उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि हम भी भगवान से सीधा संवाद कर सकते हैं। परमहंस योगानंद, वही महान योगी जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मचरित्र एक योगी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया, उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक गॉड से बातें में ईश्वर से बात करने के गूढ़ रहस्य बताए हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें यह समझाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ मंदिरों में जाना या प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन ध्यान दें, इन रहस्यों को समझना और अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम इस पुस्तक की गहराई में उतरकर उन 10 महत्वपूर्ण रहस्यों को जानेंगे जिनके माध्यम से आप भी भगवान से संवाद कर सकते हैं। यह रहस्य सिर्फ साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक रहस्य आपके अंदर नई शक्ति और चेतना को जागृत करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आखिरी रहस्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे यदि आप समझ गए तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। रहस्य 1, क्यों नहीं सुनते भगवान हमारी बात? पहला रहस्य, क्यों नहीं सुनते भगवान हमारी बात? हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम दुख में, परेशानी में या किसी बड़ी समस्या के समय भगवान को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें कोई जवाब मिलेगा। लेकिन जब हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि या तो भगवान हमें सुन नहीं रहे या फिर वे हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में भगवान हमारी बात नहीं सुनते? परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में बताते हैं कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हम ही उनकी आवाज सुनने में असमर्थ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी चेतना का स्तर। चेतना का स्तर ही भगवान से संवाद की कुंजी है। भगवान से बात करना किसी रेडियो स्टेशन से जुड़ने जैसा है। अगर हमारा रेडियो मन सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं ट्यून हुआ है तो हम कभी भी उस चैनल को नहीं सुन पाएंगे, चाहे वह चैनल लगातार प्रसारित हो रहा हो। हमारा मन अगर अशांत है तो वह भगवान की आवाज नहीं सुन सकता। अगर मन सिर्फ भौतिक इच्छाओं से भरा है तो ईश्वर की कृपा हम तक नहीं पहुंच सकती। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यह आत्मा की पुकार नहीं बन सकती। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत करना पड़ता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, अनगिनत विचारों से भरा रहेगा, तब तक हम उस दिव्य आवाज को नहीं सुन सकते। भगवान की आवाज सुनने के लिए मन को कैसे शांत करें? ध्यान और एकाग्रता विकसित करें। ध्यान हमारे मन को शांत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चंचल मन स्थिर होता है और धीरे धीरे हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। परमहंस योगानंद क्रिया योग के अभ्यास को भगवान से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। जब हम गहरी शांत सांसें लेते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आंतरिक शांति का अभ्यास करें। भगवान से संवाद के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा हमें अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना होगा। हमें नकारात्मक विचारों, द्वेष, क्रोध और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना होगा। प्रेम और भक्ति से प्रार्थना करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि केवल शब्दों से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। हमें पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को पुकारना होगा। जब प्रार्थना आत्मा की गहराइयों से उठती है तभी वह ईश्वर तक पहुंचती है। तो फिर भगवान से कैसे संवाद करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच में दिल से किसी चीज की कामना करते हैं तो संयोग से वह पूरी हो जाती है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो आपको अंदर से एक शांति या मार्गदर्शन मिलता है? यह सब इस बात का प्रमाण है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत सूक्ष्म होती है। जब हमारा मन शोरगुल से भरा होता है तो यह दिव्य संदेश खो जाता है। निष्कर्ष, सच्ची प्रार्थना की शक्ति भगवान से बात करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत और शुद्ध बनाना होगा। जब हमारा मन अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक झंझट से मुक्त होगा
तभी हम भगवान की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज को सुन पाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर भगवान हमें सुनते हैं तो क्या हमारी हर प्रार्थना पूरी होती है? क्या भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं? इसका उत्तर अगले रहस्य में छिपा है, जहां हम समझेंगे कि प्रार्थना से ज्यादा जरूरी क्या है। रहस्य 2, प्रार्थना से ज्यादा जरूरी क्या है? दूसरा रहस्य, प्रार्थना से ज्यादा जरूरी क्या है? हम में से ज्यादातर लोग जब भगवान के सामने जाते हैं तो सिर्फ मांगते हैं। कोई धन की प्रार्थना करता है, कोई सफलता की, कोई सुख शांति की, तो कोई किसी विशेष समस्या के समाधान की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हमने भगवान की बात सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि सिर्फ मांगने से भगवान से संवाद नहीं हो सकता। भगवान को सुनना ज्यादा जरूरी है, मांगना नहीं। सुनना जरूरी क्यों? भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो यह केवल एक तरफा संवाद होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, उसकी बात सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे। क्या यह संवाद सफल होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान से भी बात करने के लिए हमें उनकी आवाज सुनना आना चाहिए। यह आवाज कोई शब्दों में नहीं होती, बल्कि यह एक एहसास, एक आंतरिक अनुभूति होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करना भी है। जब आप केवल मांगते हैं तो आपका मन अशांत रहता है, लेकिन जब आप सुनने का प्रयास करते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। और इसी शांति में भगवान हमें अपने संकेत देते हैं। भगवान के संकेत हमें कैसे मिलते हैं? जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है। यह शक्ति हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारी समस्याओं का समाधान देती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें एहसास कराती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, हम भगवान की बात कैसे सुने? इसके लिए ध्यान का अभ्यास सबसे जरूरी है। जब आप सही विधि से ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। जिस तरह एक स्थिर झील में हम अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं, उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो हमें भगवान के संकेत स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक में कहते हैं कि ईश्वर से वार्तालाप करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान ही है। जब हम गहरी साधना में उतरते हैं तो हम सिर्फ अपने विचारों को नहीं सुनते, बल्कि भगवान की उपस्थिति को भी अनुभव करते हैं। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी क्यों है? अगर आप किसी से बात करते समय उसका जवाब सुनने को तैयार ही नहीं हैं, तो आप कभी सही संवाद नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप भगवान से बात करना चाहते हैं तो आपको उनकी उपस्थिति को महसूस करना आना चाहिए। सिर्फ शब्दों में प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ध्यान की सही विधि क्या है? कैसे ध्यान किया जाए जिससे हमें भगवान से उत्तर मिलने लगे? इसका जवाब आपको तीसरे रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सही ध्यान कैसे करें जिससे भगवान की ऊर्जा को महसूस किया जा सके। रहस्य 3, ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें? तीसरा रहस्य, ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें? कई लोग ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सच्चा ध्यान वह है जहां हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं और भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग एक ऐसी गुप्त विधि है जिससे साधक को भगवान का साक्षात अनुभव हो सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें श्वासों के नियंत्रण के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करती है, यानी ईश्वर से जुड़ने लगती है। क्रिया योग और सांसों का रहस्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी सांसें ही हमारे मन की चाबी हैं। जब हम अशांत होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं, और जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमारी सांसें लगभग रुक जाती हैं। यही ध्यान की असली कुंजी है। अगर हम सही तरीके से सांसों को नियंत्रित करें तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है तब हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तीसरा, नेत्र और ईश्वर की अनुभूति। जब ध्यान के माध्यम से यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो यह आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, पर केंद्रित हो जाती है। यह वही बिंदु है जहां साधक को भगवान की उपस्थिति का पहला अनुभव होता है। यहां एक दिव्य प्रकाश दिख सकता है,
एक गहरी शांति का अनुभव हो सकता है या फिर आंतरिक आवाज भी सुनाई दे सकती है। परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जब कोई साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है तो उसका आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद करने लगती है। वह भगवान को केवल किसी कल्पना में नहीं बल्कि अपने भीतर वास्तविक रूप में महसूस करता है। लेकिन क्या भगवान केवल ध्यान में ही मिलते हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें ईश्वर का अनुभव केवल ध्यान में ही होगा? क्या कोई और तरीका है जिससे हम हर समय भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? चौथा रहस्य यही बताता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे हर क्षण, हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ा जा सकता है। रहस्य 4, भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करना। चौथा रहस्य, भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करना। हम में से अधिकतर लोग भगवान को मंदिरों, मूर्तियों और पूजा पाठ तक सीमित मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान सिर्फ वहां तक सीमित हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह हैं। वे आपकी हर सांस में हैं, आपकी हर धड़कन में हैं, आपके हर विचार, हर भावना में हैं। भगवान को केवल मंदिरों में क्यों ढूंढते हैं? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, मूर्तियों के आगे सिर झुकाओ। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर हमें उनकी उपस्थिति सिर्फ मूर्तियों में ही क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम वही मानते हैं जो हमें सिखाया गया है। हमारा ध्यान बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रहता है, जबकि भगवान को महसूस करने के लिए हमें भीतर देखना पड़ता है। जब तक हमारी चेतना ऊंची नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। भगवान आपके हर कार्य में हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप हर काम को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, तो भगवान खुद आपके माध्यम से कार्य करने लगते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी और लगन से कोई कार्य करते हैं, तो आप एक गहरे संतोष को महसूस करते हैं। यही वह संकेत है कि भगवान आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करें, तो वही साधारण काम एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। मेरा एक प्रश्न है, जब आप ध्यान करते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति आपको देख रही है? कभी ऐसा लगा कि आपके भीतर से कोई आवाज आ रही है जो आपको सही रास्ता दिखा रही है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह भगवान की ही आवाज है जो आपके भीतर से बोल रही है। प्रकृति में ईश्वर को खोजना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर को महसूस करने का एक और तरीका है प्रकृति में उनकी सुंदरता को देखना। जब आप एक सुंदर सूर्यास्त देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह कोई दिव्य रचना है? जब आप एक नदी की कलकल ध्वनि सुनते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह ईश्वर का संगीत है? प्रकृति हर पल भगवान की उपस्थिति का प्रमाण देती है। जीवन में ईश्वर को खोजना। भगवान सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में भी मौजूद हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो क्या आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव नहीं होता? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा बह रही है? यह सब भगवान की उपस्थिति के ही संकेत हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। हर काम को ईश्वर को अर्पित करो, हर विचार को ईश्वर के प्रकाश में देखो और हर भावना को ईश्वर के प्रेम से भर दो। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं, तो आप हर पल भगवान के साथ होते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर दुख और दर्द क्यों है? अगर भगवान इतने दयालु हैं, तो फिर दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है? इसका जवाब आपको अगले रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि दुख और सुख में ईश्वर को कैसे देखें। रहस्य 5, दुख और सुख में ईश्वर को देखना। पांचवां रहस्य, दुख और सुख में ईश्वर को देखना। हम सभी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी परेशान। कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इन दोनों परिस्थितियों में भगवान का क्या स्थान है? दुख में ईश्वर। जब हम दुखी होते हैं, तो हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं। हम कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देते। दुख हमारे कर्मों और अज्ञान का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि दुख में भी भगवान हमारे साथ होते हैं। वे हमें शक्ति देते हैं, धैर्य देते हैं
और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे दुख को सहन करना है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें भगवान को और भी अधिक याद करना चाहिए। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही रास्ता दिखाएं। सुख में ईश्वर। जब हम सुखी होते हैं तो हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह सब हमारी मेहनत का फल है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि सुख भी भगवान का ही आशीर्वाद है। हमें सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस सुख का सदुपयोग करें। संभाव। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों में संभाव रखना चाहिए। हमें न तो सुख में बहुत अधिक खुश होना चाहिए और न ही दुख में बहुत अधिक दुखी। हमें यह समझना चाहिए कि ये दोनों परिस्थितियां अस्थायी हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत सुंदर बात है, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन और रात आते जाते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। हमें दोनों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, तो फिर हमें डर क्यों लगता है? अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर हमें चिंता क्यों होती है? इसका जवाब आपको अगले रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि भय और चिंता से कैसे मुक्ति पाएं। रहस्य 6, भय और चिंता से मुक्ति। छठा रहस्य, भय और चिंता से मुक्ति। हम सभी के जीवन में कभी न कभी भय और चिंता आती है। हमें भविष्य की चिंता होती है, हमें अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, हमें अपनी असफलता का डर होता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि भय और चिंता हमारे मन की कमजोरी है। भय का कारण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भय का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। जब हम यह नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हमें डर लगता है। जब हम यह नहीं समझते कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें चिंता होती है। भगवान पर विश्वास। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भय और चिंता से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान पर विश्वास करना। जब हम यह जान जाते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। जब हम यह समझ जाते हैं कि भगवान की योजना सबसे अच्छी है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान और प्रार्थना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना हमें भय और चिंता से मुक्ति पाने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को भगवान को सौंप देते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है, डर एक भ्रम है। यह एक ऐसी छाया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप प्रकाश को देखते हैं, तो छाया अपने आप गायब हो जाती है। इसी तरह जब आप भगवान के प्रकाश को देखते हैं, तो डर अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, तो फिर हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है? अगर भगवान इतने दयालु हैं, तो फिर हमें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका जवाब आपको अगले रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि संघर्ष और कठिनाइयों में ईश्वर का उद्देश्य क्या होता है। रहस्य 7, संघर्ष और कठिनाइयों में ईश्वर का उद्देश्य। 7वां रहस्य, संघर्ष और कठिनाइयों में ईश्वर का उद्देश्य। हम सभी के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं। कभी हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो कभी रिश्तों में परेशानी होती है, तो कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि संघर्ष और कठिनाइयां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संघर्ष का उद्देश्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है। वे हमें धैर्य और साहस सिखाते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे भगवान पर विश्वास करना है। कठिनाइयों का उद्देश्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कठिनाइयां हमें विनम्र बनाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने छोटे हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें दूसरों की मदद करने की कितनी आवश्यकता है। भगवान का उद्देश्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान का उद्देश्य हमेशा अच्छा होता है। वे हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।
वे हमें संघर्ष और कठिनाइयों के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम बेहतर इंसान बने। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत ही गहरी बात है, हर चुनौती एक अवसर है, हर कठिनाई एक वरदान है। अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर भगवान हमेशा हमारे साथ हैं तो फिर हमें अकेलापन क्यों महसूस होता है? अगर भगवान इतने प्रेममय हैं तो फिर हमें प्यार की कमी क्यों महसूस होती है? इसका जवाब आपको अगले रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि ईश्वर के प्रेम को कैसे महसूस करें। रहस्य 8, ईश्वर के प्रेम को महसूस करना। 8वां रहस्य, ईश्वर के प्रेम को महसूस करना। हम सभी को प्यार की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमसे प्यार करे। लेकिन कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें लगता है कि कोई भी हमें प्यार नहीं करता। ईश्वर का प्रेम। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनका प्रेम अनंत है, बिना शर्त है और हमेशा मौजूद है। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। ईश्वर के प्रेम को कैसे महसूस करें? परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के कई तरीके हैं। ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से बात कर सकते हैं और उनसे अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। सेवा। दूसरों की सेवा करने से हम ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। जब हम दूसरों को प्यार करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर को ही प्यार कर रहे होते हैं। प्रकृति। प्रकृति की सुंदरता में ईश्वर के प्रेम को महसूस किया जा सकता है। जब हम एक सुंदर फूल देखते हैं तो हम ईश्वर की रचनात्मकता और प्रेम को महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत ही सुंदर बात है, ईश्वर का प्रेम हर जगह है। यह हवा में है, यह पानी में है, यह पृथ्वी में है। आपको बस अपनी आंखें खोलनी है और इसे देखना है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर ईश्वर का प्रेम इतना शक्तिशाली है तो फिर हमें दूसरों से प्यार करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? अगर ईश्वर का प्रेम इतना आसान है तो फिर हमें माफ करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसका जवाब आपको अगले रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि ईश्वर के प्रेम को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। रहस्य 9, ईश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। 9वां रहस्य, ईश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों से प्यार करने में कठिनाई होती है। हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, हम दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते और हम दूसरों से नफरत करते हैं। दूसरों से प्यार क्यों करें? परमहंस योगानंद कहते हैं कि दूसरों से प्यार करना ईश्वर से प्यार करने का ही एक तरीका है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के प्रेम को ही फैला रहे होते हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के प्रेम को ही प्रकट कर रहे होते हैं। दूसरों से प्यार कैसे करें? परमहंस योगानंद कहते हैं कि दूसरों से प्यार करने के कई तरीके हैं। समझना। दूसरों को समझने की कोशिश करें। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। स्वीकार करना। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। उन्हें बदलने की कोशिश न करें। उनकी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। माफ करना। दूसरों को माफ करना सीखें। नफरत और द्वेष को छोड़ दें। याद रखें कि हर कोई गलती करता है। सेवा करना। दूसरों की सेवा करें। उनकी मदद करें। उनकी जरूरतों को पूरा करें। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत ही शक्तिशाली बात है, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही ईश्वर है। जब आप दूसरों से प्यार करते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर से ही प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर ईश्वर का प्रेम इतना महत्वपूर्ण है तो फिर हमें ईश्वर से बात करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? अगर ईश्वर का प्रेम इतना आसान है तो फिर हम ईश्वर से संवाद क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब आपको अगले और अंतिम रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि ईश्वर से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है। रहस्य 10, ईश्वर से संवाद का सबसे शक्तिशाली तरीका। 10वां और अंतिम रहस्य, ईश्वर से संवाद का सबसे शक्तिशाली तरीका। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है क्रिया योग। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपनी चेतना को ऊंचा उठाने और ईश्वर के साथ एक होने में मदद करती है। क्रिया योग क्या है?
क्रिया योग एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपनी सांसों, अपनी ऊर्जा और अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हम इन तीनों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक होने में सक्षम हो जाते हैं। क्रिया योग कोई धर्म नहीं है। यह एक विज्ञान है जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। क्रिया योग के लाभ। क्रिया योग के कई लाभ हैं। यह हमें ईश्वर के साथ जुड़ने में मदद करता है। यह हमें आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करता है। यह हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। क्रिया योग कैसे सीखें? क्रिया योग को एक योग्य गुरु से सीखना सबसे अच्छा है। एक गुरु आपको सही तकनीक सिखा सकता है और आपको मार्गदर्शन दे सकता है। परमहंस योगानंद जी की एक बहुत ही गहरी बात है, क्रिया योग ईश्वर से संवाद का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको ईश्वर के साथ एक होने में मदद कर सकती है। अगर आप ईश्वर से बात करना चाहते हैं तो क्रिया योग का अभ्यास करें। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी के इन 10 रहस्यों को अपनाकर आप भी ईश्वर से सीधा संवाद कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। अगर आप इन रहस्यों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। आज हमने सीखा कि ईश्वर से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी, ध्यान करना होगा, उन्हें हर पल अपने साथ महसूस करना होगा, दुख और सुख में संभाव रखना होगा, भय और चिंता से मुक्ति पाना होगा, संघर्ष और कठिनाइयों में उनका उद्देश्य समझना होगा, उनके प्रेम को महसूस करना होगा, उनके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, क्रिया योग का अभ्यास करना होगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। परमहंस योगानंद जी के इन रहस्यों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस न हो। धन्यवाद।